जय जय श्री राधे बंधु, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो मेरे गोविंद, जय हो मेरे गोविंद, जय हो मेरे गोविंद। आपकी बड़ी कृपा है, सदगुरुदेव महाराज की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी बंधुओं के ऊपर। श्री सिद्ध बलि हनुमान जी की कृपा इसी प्रकार हम सभी के जीवन में बनी रहे, यही मेरे गोविंद से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए इस श्रीमद् भागवत कथा के आनंद उत्सव में आज मेरे गोविंद के चरणों में फिर हाजिरी लगाने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो प्रेम से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। मेरे बंधुओं, आज के इस आनंद उत्सव में बड़ा ही आनंद होने वाला है, क्योंकि प्रभु मेरे गोविंद का दर्शन प्राप्त होने वाला है। जय जय श्री राधे। आइए कथा में आगे बढ़ते हुए चतुर्थोध्याय में गति करते हुए आनंद उत्सव में आनंद प्राप्त करते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह देख करके भक्त वत्सल श्री गोविंद भगवान अपने धाम को छोड़ करके वहाँ पर पधारे, क्योंकि भक्तों का आनंद और भक्तों के मन की बात और भक्तों के हृदय में जब भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो मेरे प्रभु कृपा अवश्य करते हैं सभी के जीवन पर। इस संसार के सभी जीवों पर मेरे गोविंद कृपा अवश्य करते हैं। तो उनसे रहा नहीं गया और इस संसार में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारे हैं। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही है और श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कट प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। हे मेरे गोविंद, आपका दर्शन ही ऐसा है कि हमारे मन को चुरा लेता है, हमारे मन को लुभा लेता है। वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि दमक रही थी। कौस्तुभमणि क्या है? जो समुद्र मंथन पे ये मणि निकली थी और उसे देवी देवता सभी अपने अपने लिए प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे,
लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई थी कि देखिए कि वो कौस्तुभ मणि किसी के उठाए ही नहीं उठी। ये कृपा देखिए, क्योंकि वो प्रभु की अपनी लीला थी। और जब मेरे प्रभु ने देखा कि इस मणि को कोई उठा तक नहीं सकता है, और तब उन्होंने स्वयं वहाँ पर प्रकट होकर के सभी को दर्शन दिया है। और जैसे ही मेरे प्रभु मेरे गोविंद वहाँ पर प्रकट हुए हैं, उसी समय वो कौस्तुभ मणि स्वयं उठ करके मेरे प्रभु के वक्षस्थल पर विराजित हो गई। और ये दर्शन देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यही तो मेरे गोविंद की कृपा है, और यही तो मेरे प्रभु का प्रताप है, जिसको आज तक हम सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। इसे समझाने में जो इस जीवन में जो स्वभाव होता है, जो रोल होता है, जो जिसकी आवश्यकता होती है, वो होता है संत दर्शन, संतों की कृपा, मेरे प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा। जब तक ये कृपा नहीं होगी तब तक इस प्रकार का दर्शन मेरे जीवन में प्राप्त नहीं होगा। हमें हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मेरे प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि मेरे प्रभु हर स्थिति, हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे और हमें पग पग पर मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसलिए तो इस प्रकार से सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। जो प्रभु का अंग था वो हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों को रूप माधुरी छीन ली हो। करोड़ों कामदेवों की जो रूप माधुरी होती है उसे प्राप्त कर लिया हो। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों को और चुरा रहे थे और उनके चित्त में आविर्भूत हुए हैं। है तो स्वरूप कैसा है, आइए दर्शन करते हैं। मेरे गोविंद का दर्शन, मेरे गोविंद का स्वरूप, उनकी लीला, उनका वर्णन किस प्रकार किया गया है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं सख्यं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भक्तिं
मधुरम सुप्तं मधुरम सुप्तं मधुरम रूपं मधुरम तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं शमितं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं द्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपाल मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं वदनं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम मेरे श्याम की, मेरे श्याम सुंदर की छवि इस प्रकार से है। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धववाद वहाँ पर गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा सभी लोग करने लगे और शंख की ध्वनि बजने लगी। शंख की ध्वनि जब किसी स्थान पर किसी वातावरण में निकलती है तो वो ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है और मन को बहुत अलग से आनंद प्राप्त होता है उस ध्वनि से। उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की भी कोई सुध नहीं रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, हे मुनीश्वर गणों, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख और दुष्ट प्राणी और पशु पक्षी भी हैं वे भी अत्यंत निष्पाप हो गए इस कथा को सुन करके। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में, इस कलयुग में चित्त की शुद्धि के लिए
इस भगवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मेरे गोविंद की शरण ही सभी की रक्षा और सभी का कल्याण कर सकती है। मुनिवर, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं। संतों की कृपा का समय समय पर धन्यवाद करते रहना चाहिए, उनका वंदन करते रहना चाहिए और उनकी सेवा करते रहना चाहिए। आपने संसार के कल्याण का जो विचार करके ये बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके संतों की कृपा प्राप्त होती है। सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं, किसी को नहीं कहा जा सकता। किस कथा में कथा श्रवण के लिए, रसपान करने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए कौन कौन से लोग पधारेंगे और कौन से देवी देवता भी इस कथा का श्रवण करेंगे, इस भाव को मन में रख करके इस पवित्र श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। ये आनंद उत्सव है जीवन का, मेरे प्रभु का आनंद उत्सव है जो जीवन में सदैव बना रहना चाहिए। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने के कारण कुटिल और काम पारायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतो विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलहु पुनन्ति ते। जो सत्य से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे सभी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। किसी प्रकार का भाव आपके मन में इस कथा तक अगर आपको ले आएगा तो आपका मेरे गोविंद कल्याण ही करने वाले हैं। वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, पद्म पारायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं। वे भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते रहते हैं, बेईमानी से, किसी भी प्रकार से, किसी भी उपचार से धन आना चाहिए जीवन में, जबकि ये भाव आपके जीवन को कभी आनंद में नहीं रख सकता। आपका जीवन कष्ट में बीतेगा। हर समय, हर क्षण आपको चिंता लगी रहेगी कि ये धन जो चोरी करके मैं लाया हूँ अपने परिवार के पालन के लिए, इसका अगर किसी को पता लग जाएगा तो मुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा। मुझ पर इस कष्ट का प्रहार मेरे प्रभु करेंगे तो वो आनंद आपके जीवन का जाता रहेगा। आनंद जीवन में जभी तक रहेगा जब हम प्रेम भाव से, आनंद से इस मन को, इस शरीर को और इस तन को प्रभु की सेवा में, प्रभु के चरणों में, मेरे गोविंद के चरणों में निस्वार्थ भाव से समर्पित कर देंगे। जीवन भटकेगा नहीं, एक राह आपको मिलती रहेगी। वो राह कौन सी होगी?
कि आपके मन में आनंद का भाव चलता रहेगा। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। मेरे गोविंद का सुमिरन, मेरे गोविंद का प्रेम जब हर क्षण आपके मन में बना रहेगा तो उनकी कृपा क्यों नहीं प्राप्त होगी, उनका हाथ हमारे सर पे क्यों नहीं रक्षा के लिए बढ़ेगा। बस केवल केवल एक ही उपाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, मेरी पुकार सुनो, मेरे कष्टों को कम कर दो, मेरे कष्टों का हरण कर दो मेरे गोविंद। मेरे विश्व के, मेरे देश के, मेरे इस धराधाम के प्राणी बहुत कष्ट में है और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से नित्य प्रति मेरे सदगुरु के चरणों में ये प्रार्थना, सिद्ध बलि हनुमान जी के चरणों में ये नित्य प्रति मेरा मन प्रार्थना करता है कि हे मेरे गोविंद, अब कृपा करो, अब सभी का कष्ट दूर कर दो, अब सभी की रक्षा करो। केवल आपके ही हाथ में है मेरे गोविंद, इन कष्टों को आप ही दूर कर सकते हैं। नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अन्नते कीर्ति विश्यामि इतिहासं पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य कर्मों में तत्पर रहते थे और आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करौ, द्वितीय इव भास्करौ। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्मों से निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वो साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वो धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। केवल 5 घरों में जाकर के वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। बहुत ही स्वभाव से अपने उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव क्रूर था। वो स्वभाव से और उसके स्वभाव में थोड़ी क्रूरता लोगों को झलकती थी।
प्रायः जब कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। जैसा कि हम सभी ने देखा, गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और वो झगड़ालू भी थी। बात बात पर जैसे गुस्सा करना, क्रोध करना, ये स्त्री का स्वभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पूर्ण कर्म फल के लिए आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ सेवा, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। सत्कर्मों में लगा करके संतान की प्राप्ति के लिए मन में इच्छा जागृत हुई कि हे मेरे गोविंद। इसलिए अब वो ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा और इस संसार में संतान की मोह सा बड़ा मोह माया और कुछ भी नहीं है। एक दिन वो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए और घर से निकल कर जब उन्हें बहुत ही चिंता होने लगी तो वन की ओर चल दिए। वो दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, इसलिए वो एक तालाब पर आकर के बैठ गए और संतान के अभाव के दुख में उनके शरीर को बहुत सुखा दिया था। इसलिए थकान के कारण जल पीकर वो बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके तब वो उनके पास गए और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर के लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? संत को बताइए, तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण देवता ने पूछा। सन्यासी के रूप में जो संत है, संत का जो दर्शन प्राप्त हो रहा है ब्राह्मण देव को, तो उन्होंने ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से वंचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। जीवन में हम सभी का ये स्वभाव होना चाहिए, जब कभी तीर्थ स्थानों पर हम जाएं, क्योंकि इस जीवन में पुत्र आदि की संतान की प्राप्ति के लिए अगर मेरे पूर्वजों की सेवा सत्कर्म उनके लिए नहीं किए गए हैं तो इसका जीवन में अभाव भोगना पड़ता है हमें। तो हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अपने वृद्ध माता पिता, किसी भी वृद्ध पुरुष की किसी की भी सेवा करने से हमें इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और पूर्वजों को जब हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो स्नान करके सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद, अर्घ देने के बाद, फिर अपने पूर्वजों को भी एक एक नाम लेकर के उन्हें उस नदी या सरोवर का जल प्रदान करना चाहिए, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और वे आशीर्वाद देते हैं कि हे मेरे पुत्र, तुमने बहुत ही जीवन में सत्कर्म किए हैं और मेरे सेवा में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं की है। आपने मेरी बहुत सेवा की है वृद्धावस्था में, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। माता पिता के रूप में, बाबा दादी के रूप में वो आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता है। तो हमें करना क्या है?
बस अंजलि से जल देना है अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, और उससे इतना प्रसन्न होते हैं कि वो तुरंत उनके मन से, उनके हृदय से, उनकी आत्मा से वो आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। परंतु हे जीव, इस छोटे से उपाय को भी हम जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें इस जीवन को कैसे जीना है। इसीलिए आवश्यक है वेदों पुराणों में और श्री रामचरितमानस में इसीलिए गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है कि सतगुरु के वचनों से, सतगुरु के मंत्र से आपका जीवन प्रभु की भक्ति की ओर अग्रसर होगा, और पग पग पे मेरे सतगुरु, मेरे गुरुदेव, मेरे सदगुरुदेव अपना आनंद, अपनी छत्र छाया प्रदान करते रहेंगे, और संतों के बताए मार्ग पे चलकर आप सदैव आनंदित रहेंगे। आपके जीवन में ये आनंद उत्सव मेरे गोविंद का जो चल रहा है, आपके जीवन में सदैव बना रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई चिंता, जैसे कि इस ब्राह्मण देव के मन में आज संतान की चिंता व्याप्त हुई है, हम सभी चिंताओं से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से चिंता मुक्त रहेंगे। तो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हैं, और बहुत दुखी होकर के उन्होंने सन्यासी जो संत हैं उनसे बहुत से अपने जीवन की कमियों को गिनाया है, और कहने लगे कि संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब अब जीवन सूना सूना दिखाई पड़ता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ पर इस वन में आया हूँ। संतान विहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है। इतना धन वैभव लक्ष्मी हमारे पास होते हुए सभी कुछ बेकार है, और संतानहीन कुल को धिक्कार है। और मेरे जो सत्कर्म हैं, जितने भी सत्कर्म मैं जीवन में करता हूँ, जैसे कि मैं जिस गाय को पालता हूँ वो गाय ही सर्वथा बांझ हो जाती है, वो भी संतान नहीं प्रदान करती। इतना अभाव मेरे पूर्वजों का, मेरे प्रभु का मेरे जीवन में आ चुका है। और जो पेड़ लगाता हूँ फल फूल नहीं लगते, मेरे घर में जो फल आता है वो भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भागा पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन में अब जीवित रह करके क्या करूँगा। और इस प्रकार से ब्राह्मण देव संत की शरण में, उनके चरणों में अपने मस्तक को रख करके बहुत जोर जोर से रोने लगे हैं, और अपने जीवन की सारी कमियों को संत के शरणों में, संत के शरण में, संत के कृपा में अर्पित कर दिया है। हमें भी ये सदैव ध्यान रखना है कि हम सारा संसार का, इस माया जाल का प्रभाव अपने ही शरीर पर, अपने ही मन पर लादे रहते हैं। परंतु मेरी प्रभु की कृपा ये है, इस माया में भटका हुआ प्राणी अगर जीवन में मेरे प्रभु को, अपने सतगुरु को सब कुछ सौंप करके अगर जीवन आनंद में जीवन जिए, तो इस जीवन का आनंद ही कुछ और है। लेकिन स्वभावतः हम ये सब बहुत मुश्किल में भी कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक आपके मन में निस्वार्थ भक्ति, निस्वार्थ भाव और एक अटल विश्वास आपके जीवन में नहीं प्राप्त होगा। श्री हनुमान जी की भक्ति से ये अटल विश्वास प्राप्त होता है। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे मेरे भक्त, मेरे मन की जो व्यथा है, मेरे मन का जो भाव है,
मेरे प्रभु श्री राम जी तक बड़े आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, और श्री हनुमान जी की भक्ति से संतों की शरण, संतों की कृपा प्राप्त होगी। और देवता चेतन धरई, और देवता चेतन धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण, हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण, हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण, हरि गोविंद जय जय। श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो, इस संसार से अपने मन को विरक्त कर लो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर इस संसार की वासनाओं को छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैं इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है। मैंने यह निश्चय किया है जीवन में कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संसार में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। ऐसा संन्यास, ऐसा विरक्ति लेकर के मैं जीवन में क्या करूंगा, कहाँ जीवित रहूंगा। लोक में सरस तो पुत्र प्रौतादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह सुन करके सन्यासी उन्हें देख करके तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा दुख उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं तुम्हें केवल मार्ग बता सकता हूँ, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ। संतों की कृपा यही है जीवन में कि संत आपको मार्ग बताते हैं, संत आपको जीवन में कैसे जीना है राह दिखाते हैं और अपनी कृपा देते रहते हैं। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम दीन शरण, अब शरण में लीजिए। गुरु अब शरण में लीजिए, प्रभु अब शरण में लीजिए। जब तमाम प्रकार की बातों को सन्यासी ने सुना और मन में विचार करने लगे, ये तो
बड़ा हठी है, किसी प्रकार का आग्रह ये मानता ही नहीं है। तब उन्होंने उसे एक फल दे करके कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना पड़ेगा। यदि वो ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर वो योगीराज वहाँ से चले गए, प्रस्थान कर गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वो फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वो रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। तो सखी ने कहा, क्या चिंता हो गई, हमें भी बताओ। तो वो कहने लगी कि ये फल मेरे पतिदेव ने हमें दिया है, लेकिन मैं इसे खाऊंगी नहीं। संतान प्राप्ति के लिए किसी संत ने उन्हें प्रदान किया था, लेकिन मैं इसे खाऊंगी नहीं। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा। क्या क्या शंकाएं उसे अभी अपने जीवन में पाल ली। जैसे कि हम सभी भी अपने जीवन में इस प्रकार की बातों को अपने ऊपर डाल लेते हैं कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये कष्ट हमारे जीवन में आएगा, लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं। किसी संत की वाणी पर, किसी संत के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर हमें विश्वास प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण हमें अनेकों कष्ट भोगने पड़ जाते हैं। और फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे चलेगा। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यही है हमारे इस जीवन के भाव। यदि सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी पेट में रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं इसके साथ में और कहीं प्रसव काल के समय वो टेढ़ा हो गया बालक, तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। यो प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सहन कर सकती हूँ। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर, अब देखिए मन में और भी प्रबल विचार क्या आया, मेरी ननद रानी आकर के घर का सब माल समेट ले जाएंगे और मुझे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन जान पड़ता है। जो संत ने नियमों का पालन का मार्ग बताया था, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी। और मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी हैं, तो इसलिए मुझे बांझ ही रहना चाहिए। सारे कष्टों को अपने ऊपर, भविष्य की बातों को, भविष्य के समय को वर्तमान में हम जैसे सर पे धारण कर लेते हैं। और इसमें हमारी कमी नहीं है, लेकिन कमी क्या है कि जो संत राह बताते हैं, प्रभु का भजन करो, प्रभु को नित्य अपने मन में उनके चरणों को धारण करो कि हे प्रभु, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों। हे मेरे गोविंद, अब तो यह जीवन आपके शरण में है, आपके चरणों में है। चाहे इसे रखो, चाहे मिटा दो, है जीत इस जीवन की इन कष्टों से आपके हाथों में। चाहे इस जीवन को रखो और चाहे आप ही इसे मिटा दो, बस
अब कृपा करो, अब अपनी छत्र छाया में सभी का कष्ट दूर करो मेरे गोविंद। मेरे जो भी सत्कर्म हैं उनके अनुसार सभी की रक्षा करो, कृपा करो हे मेरे गोविंद। इस प्रकार से अपने जीवन के भार को संतों की शरण में, मेरे गोविंद की शरण में अर्पित करके और अपने मन को बिल्कुल हल्का करना चाहिए कि मैं इस संसार में केवल आया हूँ तो अपने माता पिता की, अपने श्रेष्ठ जनों की सेवा करने के लिए, उनके द्वारा दी गई शिक्षा और जो भी मार्ग हमें बचपन से सिखाया जाए, धर्म के मार्ग पर चलना, अपने इस धर्म को, अपने सनातन धर्म को मजबूती से दृढ़ता से प्रचार प्रसार करना और अपने धर्म पे अडिग रहना, यही सब कुछ मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो जीवन तो क्षणभंगुर है। एक सांस जो मेरे गोविंद के भजन में चल रही है, वो सांस दोबारा लौट करके बाहर आएगी कि नहीं आएगी, ये किसी को नहीं पता। इसलिए भजो भजो मेरे प्रभु को भजो। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद।